गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है शिक्षा कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आज मैं बता दूं कि काफ़ी टाइम से स्टूडेंटों के कमेंट्स आ रहे थे और क्वेरीज आ रही थी कि एसएससी सीएचएसएल 2019 के लिए कट ऑफ बताइए जिसमें उनके लिए एक सेफ स्कोर हो टीयर 2 देने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो 2019 का एग्ज़ाम हुआ है ये लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद दोनों ही टाइम हुआ है। इसमें कुछ तो शिफ्टें ईजी आई, कुछ मॉडरेट आई और कुछ हार्ड आई। तो नॉर्मली आपको पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन होता है और होगा इस बार भी। तो जो शिफ्टें हार्ड आई हैं और प्लस जो शिफ्टें इजी आई हैं, इनमें नॉर्मलाइजेशन तो बनेगा बना, प्लस मॉडरेट में बनेगा। जर्नलिस्ट में एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि जैसा कि मैंने बताया आपको, इजी, मॉडरेट और हार्ड, ये तीन शिफ्ट आई जो कि मतलब कि तीन शिफ्टों में एग्जाम हुआ और इनमें से हमें नहीं पता किस शिफ्ट में इजी आया, किस में हार्ड आया और किस में नॉर्मली मॉडरेट रहा। बट जब पर डे के, जैसे कि जिस डेट को भी एग्जाम हुआ है उसका एनालिसिस करके देखेंगे तो उसके एवरेज स्कोर से पता लग जाता है कि कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी हार्ड थी, कौन सी मॉडरेट थी। यानी कि एक दिन में अगर तीन शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं तो पर शिफ्ट में हमें पता लग जाता है एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स देख करके। एवरेज मान लिया 1000 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया फर्स्ट शिफ्ट में, उसके बाद उनका एवरेज स्कोर 115 रहा। ऐसे ही शिफ्ट टू में जो एग्जाम दिया, हालांकि मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, वो मॉडरेट रहा, उनका कहीं ना कहीं 130 रहा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला मैंने इजी गलत में बोल दिया। वो जो पहली शिफ्ट थी वो हार्ड ले ली मैंने, उसमें 110 मान लेते हैं, 110 मार्क्स रहे आपके। ये रहे आपके हार्ड शिफ्ट के, शिफ्ट फर्स्ट के। सेकंड शिफ्ट हो गई आपकी मॉडरेट, जिसमें आपके रहे 120 से 130 के बीच में, 125 मान लेते हैं, ये रहे मॉडरेट के। जो इजी शिफ्ट थी थर्ड वाली, उसमें जो मार्क्स आए एवरेज आए 140, 140 मार्क्स। तो अब देखा जाएगा इजी शिफ्ट के रेस्पेक्ट में कि जो आपकी सबसे टफ 110 वाली जो हार्ड शिफ्ट थी, कि उससे कितना परसेंट कम है, उसी के रेस्पेक्ट में नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। तो नॉर्मली जैसे कि मार्क्स कमेंट्स में आए थे लोग बारों के, उन्होंने बताया है कि किसी के तो मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, किसी के बहुत ज़्यादा कम भी आए हैं जो हार्ड शिफ्ट में थे। तो उसके कंपैरिजन में यही एनालिसिस निकला है कि 20 से 25 मार्क्स हार्ड शिफ्ट वालों के बढ़ेंगे, मॉडरेट वालों के 10 से 15 बढ़ेंगे और इजी वालों के किसी किसी में, इजी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है तो उनके 0 से 5 मार्क्स तक घट या बढ़ सकते, मतलब घटेंगे तो नहीं, बट 5 मार्क्स तक हो सकते हैं कि इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो यही बताना था आपको। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो सीएचएसएल का एग्जाम है, उससे पहले हम एक बात और थोड़ा सा जान लेते हैं कि एसएससी सीएचएसएल हो या स्टेनो हो या एमटीएस हो या सीजीएल हो, आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट अपियर होते हैं वो ऐसे एमटीएस में होते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अपियर होते हैं वो होते हैं सीएचएसएल में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंटों को जो क्वालिफाई किया जाता है वो किस में किया जाता है, आपको पता होगा, सीजीएल में लगभग 1,30,40,000 के करीब स्टूडेंट। हालांकि उसमें ग्रेजुएट पोस्ट है, उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी कम होते हैं, उसके बाद उसमें ज़्यादा अभ्यर्थी चाहिए होते हैं क्योंकि उसमें टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, चार चार टीयर हैं। इस वजह से ऐसे ही इसमें जो आपका टीयर 2 सीएचएसएल में होता है, इसमें टीयर 1 ही मेंस होता है, इसी के बेस पर आपकी कट ऑफ और आपका फाइनल सिलेक्शन होना सुनिश्चित किया जाता है। तो देखा जाए तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कम लिए जाते हैं और कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है। करीब 40 लाख लोगों ने फॉर्म, 40 लाख तो नहीं, कम लोगों ने, इसमें 20 से 25 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया और करीब 13 से 14 लाख लोगों ने इस बार फॉर्म का ये जो फॉर्म फिल करके एग्जाम दिया था। तो कट ऑफ भी कुछ ज़्यादा ही जाएगी क्योंकि एक ही एग्जाम है, क्योंकि यही प्री है और यही मेंस है एक तरीके से देखा जाए। टीयर 2 जो है कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जनरली, तो उसमें आप देखा जाए तो अब क्या करना चाहिए या कैसे आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो इसमें तो देखिए मैक्सिमम मार्क्स आपको प्री में ही, इसके जो प्री और मेंस बात है कि इसी में मैक्सिमम मार्क्स आपको गेन कर लेने होते हैं। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो सिलेक्शन पक्का, अगर मार्क्स कम हो गए, 1-2 मार्क्स अगर कट ऑफ के आसपास हैं तो सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि क्यों ज़्यादा लिए जाते हैं स्टूडेंट, क्यों कम लिए जाते हैं। क्योंकि इसमें एक ही मेंस होता है, जैसे कि आपका एमटीएस में है, उसमें टीयर 1, टीयर 2 तो जनरली हो ही जाता है, पर टीयर 1 के बिहार पर आपको कट ऑफ में मिलती है। जैसे कि ये 2000 जो एमटीएस का जो चल रहा है इस समय, कि इसका क्या होने वाला है क्या नहीं, इसका टीयर 2 का रिजल्ट आ चुका है तो उसके बेस पर। तो अब देखिए, मैं उसी चीज़ को आपको बता रहा था कि जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है सीएचएसएल की, अ, देखा जाए तो जनरल की मैंने निकाल के रखी है एनालिसिस करके। जनरल की 140 प्लस जाने वाली है और ओबीसी की 135 प्लस, एससी की 120 प्लस, एसटी की 110 प्लस
और EWS की 135 प्लस। तो ये कट ऑफ इस प्रकार रहने वाली है। इसमें हो सकता है कि 2 से 3 नंबर आगे पीछे हो जाए, बट ये कट ऑफ फाइनल यही रहने वाली है। जैसा कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने बताया है कि जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और एक 21 अक्टूबर, ये 3 शिफ्टें बहुत हार्ड आई थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में स्टूडेंट रहे थे, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए हैं। बाकी मॉडरेट रही हैं और इजी रही हैं। तो कट ऑफ इतनी ही जाएगी, और जो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी उसका रीज़न ही मैंने आपको बता दिया कि क्यों जाती है। CHSL की हमेशा कट ऑफ ज़्यादा जाती है कंपैरिजन टू आपके, चाहे आपका CGL हो या फिर आपका MTS हो। तो वही बताना था आपको, या फिर स्टैन हो। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि कट ऑफ इतनी क्यों जाएगी। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, मैं विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।